अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअता कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार। मोहतरम सामीन, मैं आप हज़रात के सामने आज एक ऐसे उन्वान का इंतखाब किया हूँ जो बहुत ही अहम है और इस वक्त उसकी वजाहत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़कात का माना होता है पाक करना और बढ़ना, और इसका इस्तिलाही माना है कि मुकर्रर माल को, मुकर्रर हिस्से को मुकर्रर जगह में, मुकर्रर शुदा जगह में खर्च करने का नाम है ज़कात। यानी माल, जब किसी माल में जब ज़कात वाजिब हो जाता है, जब माल निसाब तक पहुंच जाता है, तब उसमें ज़कात फर्ज होता है, तो उसमें से ज़कात निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करने का नाम है ज़कात। और अगर कोई शख्स उसके ऊपर ज़कात फर्ज होने के बावजूद अगर वो ज़कात अदा नहीं करता है, तो ऐसे शख्स के बारे में जमहूर उलमा का कौल है कि वो काफिर गर्दाना जाएगा। और कहते हैं कि अगर वो ज़कात की फर्जियत का इनकार नहीं करता है बल्कि सिर्फ ज़कात देने से इनकार करता है, तो फिर ऐसा आदमी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है। यानी अगर वो तसव्वुर करता है कि नहीं ज़कात मेरे ऊपर फर्ज है, लेकिन कंजूसी की वजह से ज़कात अदा नहीं करता है, तो गोया कि उन्होंने कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया। लेकिन अगर वो ज़कात की फर्जियत का इनकार करता है, साथ साथ वो ज़कात देने से भी इनकार करता है, तो गोया कि उन्होंने काफिर गर्दाना जाएगा, गोया कि उन्होंने कुफ्र किया। जैसे कि इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि जिस तरह से नमाज छोड़ने वाले को कुफ्र कहा जाता है, ठीक उसी तरह से ज़कात अदा न करने वाले को भी कुफ्र गर्दाना जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाता है ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम, कि तुम उस वक्त तक हरगिज नेकी नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपना सबसे महबूब और पसंदीदा चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च नहीं करते। मेरे भाई और दोस्तों, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि तुम्हारे नजदीक जो सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करने से तुमको नेकी मिलेगी। जब तक आप, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माल का सबसे बेहतर और सबसे पसंदीदा चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च नहीं करते हैं, बल्कि उसमें से जो सबसे घटिया होता है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, जब तक मेरी नियत, हम लोगों की नियत साफ नहीं होगी, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पूरा का पूरा अज्र नहीं देगा। अगर आप नियत साफ करके अपना सबसे बेहतर और पसंदीदा माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करते हैं, तो अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत नाजिल की, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो बहुत ज्यादा मालदार था और उसको एक बाग सबसे ज्यादा पसंद था, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगे, अल्लाह के नबी, ये बाग मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है, ये बाग मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, मैं इसे आपके हवाले करता हूँ, आप इसे जहां चाहे खर्च करें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते जब तक कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सबसे बेहतर और सबसे पसंदीदा चीज खर्च नहीं करते। इसलिए अल्लाह के नबी, ये बाग मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, ये बाग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, चुनांच में ये आपके हवाले करता हूँ, ये आप जहां चाहे खर्च करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा को शाबाशी दी और कहा कि तुम जाओ, ये माल अपने रिश्तेदारों में बांट दो, अपने चचेरे भाइयों के दरमियान बांट दो। चुनांच अबू तलहा ने वो माल अपने रिश्तेदारों और चचेरे भाइयों के दरमियान बांट दिया। ये है ईमान का जज्बा, ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत को सुनते ही फौरन लब्बाइक कहने वाले सहाबा इकराम। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई आयत नाज़िल कर देते तो ये लोग अमल करने के लिए लब्बाइक कहते और सबसे पहल करते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सदका करता है, जो शख्स माल में से ज़कात निकालता है, ये ज़कात उसी तरह से है, ये ज़कात उनके तमाम गुनाहों को मिटा देती है। अल्लाह के नबी की हदीस है अस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअता कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार, कि ये सदका गुनाहों को ठीक उसी तरह से मिटा देती है जिस तरह से पानी आग को मिटा देती है, पानी आग को बुझा देती है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप गुनाह करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस सदका के बदौलत, इस ज़कात के बदौलत आपके गुनाहों को मिटा देगा। और अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि जब रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के अलावा
अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। उस दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अभी जो सूरज 1 मील करोड़ों मील के फासले पर है, लेकिन कल क़यामत के दिन 1 मील के फासले पर आ जाएगा। वो सूरज 1 मील के फासले पर आ जाएगा और लोग अपने अमाल के तहत पसीने में शराबोर होंगे। कोई घुटनों तक पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई कमर तक पसीनों में डूबे हुए होंगे, कोई गला तक पसीने में डूबे हुए होंगे। लेकिन उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। और उस साये में कौन कौन लोग दाखिल होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, सबअतुन यज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा अनफ़क़त यमीनुहु। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये के नीचे 7 तरह के लोग आ सकेंगे। 7 तरह के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के नीचे जगह देगा। उनमें से एक वो आदमी जो सदका करता था, और सदका इस तरह से करता था कि वो उसका दाएं हाथ खर्च करता था, लेकिन बाएं हाथ को खबर नहीं होती थी कि उसके दाएं हाथ ने क्या सदका किया, क्या खर्च किया। मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप सदका अदा करते हैं तो आपको कल क़यामत के दिन उस रोज़े महशर में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, तो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये तले जगह मिलेगी। अगर आप हक के साथ, अगर आप माल का हक अदा करते हैं, गरीबों का हक अदा करते हैं, तब जाकर आपको ऐसी मकाम मर्तबा मिलेगा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह फरमाता है, वफी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि ये वो लोग हैं, ये मुत्तकी लोग हैं कि इनके माल में गरीबों मिस्किनों का हक रहता था। ये वो लोग हैं इनको इनके माल में महरूमीन का हक रहता था, बगैर मांगने वालों को भी ये लोग अपना हक देते थे। मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप माल को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च नहीं करते हैं, तो ऐसे आदमियों के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कि जो लोग सोने चांदी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो लोग अपने दौलत को जमा करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च नहीं करते हैं, तो ऐसे आदमी को दर्दनाक आदाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में धमकी दी है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च नहीं करते हैं, उन्हें दर्दनाक आदाब की धमकी दी गई है। आज हम लोग उसी आदाब से जूझ रहे हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं किया होता कि अल्लाह हमारी उम्मत को तुम आसमानी आदाब से हलाक ना करना, तो आज तक हम लोग जितना गुनाह करते हैं, आज तक हम लोग हलाक हो चुके होते। मेरे भाई और दोस्तों, आजकल हम लोग बहुत सारे परेशानियों से गुजर रहे हैं। जैसा कि हमारे धान, हमारे मकई सही से नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या है? हमारे धान में गलवा लग रहा है। इसकी वजह क्या है? हमारे धान को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मेरे भाई और दोस्तों, इसकी एक ही वजह है कि हम लोग सही से ज़कात अदा नहीं करते हैं, हम लोग गरीबों का हक अदा नहीं करते हैं। इसी वजह से हम लोग आज इस तरह से परेशानी में मुब्तला हैं। हमारी खेती सही से नहीं हो पा रही है, हमारी खेती को कीड़े मकोड़े खा जा रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सही से खर्चा करने लगेंगे, अल्लाह का गरीबों का जो हक है आपके माल में, उसको सही से अदा करने लगेंगे, तो यकीन मानिए कि आपका माल, आपकी खेती सही अंदाज में होगी, वरना फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी खेती को नष्ट कर देगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सही से ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमा।